हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल दक्षिण एजुकेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं कि TCP/IP मॉडल है क्या, तो उसके बारे में समझेंगे और इंटरनेट के अंदर यूज़ होने वाली कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझते हैं। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस ऑटोमेटिकली मिलते रहे। प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए समझते हैं TCP/IP मॉडल के बारे में। TCP/IP की जो फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल है। TCP/IP वर्ल्ड वाइड वेब W का एक प्रोटोकॉल है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। इस मॉडल को इंटरनेट में पैकेट्स को सेंड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब बात करते हैं कि एक्चुअली TCP/IP मॉडल जो है एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रदान तो करता ही है, लेकिन इसे जो 1970 और 1980 के दशक के मध्य डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी DOD ने विकास किया था, इसे बनाया था। यह मॉडल निर्धारित करता है कि विशेष कंप्यूटर किस प्रकार से इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, उनके मध्य डेटा ट्रांसमिशन को किस प्रकार होता है। जब बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में जुड़े होते हैं तो ये मॉडल हमें वर्चुअल नेटवर्क बनाने में मदद करता है। TCP/IP का मॉडल का मुख्य उद्देश्य बहुत दूरी पर कम्युनिकेशन प्रदान करना है, अर्थात हम इसके द्वारा बहुत ही दूरी पर स्थित नेटवर्क को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। TCP/IP मॉडल में कितनी परतें होती है? देखिए, इसमें 4 लेयर्स होती है और एक नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर्स। तो TCP/IP की अपनी खुद की 4 लेयर्स होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ, नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर यह TCP मॉडल की सबसे उच्चतम यानी सबसे हाईएस्ट लेयर होती है और यह लेयर यूजर्स को कम्युनिकेशन को उपलब्ध करवाती है। एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर का डेटा भेजती है और एप्लीकेशन लेयर जो ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा भेजती है और उसे डेटा प्राप्त करती है। एप्लीकेशन लेयर का काम हाई लेवल प्रोटोकॉल को हैंडल करना होता है। ये लेयर यूज़र को एप्लीकेशन के साथ सीधे इंटरेक्ट करवाने की सुविधा प्रदान करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर और इंटरनेट लेयर के बीच की स्थित होती है। ये लेयर डेटा के ट्रांसमिशन, फ्लो कंट्रोल, करेक्शन और विश्वसनीयता के लिए जिम्मेदार होती है। जब हमारा डेटा एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है तो ये डेटा सेगमेंट के रूप में विभाजित किया जाता है और डेटा सभी सेगमेंट के रूप में सेंड हो जाता है। इस लेयर में 2 मुख्य प्रोटोकॉल कार्य करते हैं। इंटरनेट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच स्थित होती है। यह लेयर नेटवर्क में कनेक्शन रहित संचार उपलब्ध करवाती है। इसमें डेटा डाटाग्राम के रूप में होता है और ये डाटाग्राम सोर्स और डेस्टिनेशन के IP एड्रेस के लिए रहते हैं जिससे कि डेटा को आसानी से रिसीव तथा सेंड किया जा सके। इस लेयर के 3 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। इंटरनेटवर्किंग, जब 2 या 2 से अधिक नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं तो ये इंटरनेटवर्किंग कहते हैं। इसी को हम कंट्रोल करना इंटरनेट लेयर का मुख्य कार्य होता है। दूसरा हम बात करते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग। तो होस्ट तथा रिसीवर को कम्युनिकेट कराने के लिए होस्ट को IP एड्रेस प्रदान करते हैं। तीसरे में अगर बात करें तो रूटिंग का कार्य सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा ट्रांसफर करने के लिए सबसे बेस्ट और पाथ को फाइंड करना ही ढूंढना होता है। और रूटिंग जो है डाटा ट्रांसफर के लिए सबसे छोटा व उत्तम मार्ग फाइंड करने देता है। आप बात करते हैं नेटवर्क लेयर की। देखिए, ये TCP/IP मॉडल की निम्नतम और सबसे नीचे वाली लोएस्ट लेयर कहलाती है और ये लेयर जो है क्वेश्चंस मॉडल्स में डिफाइन करने के डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को कॉम्बिनेशन है। नेटवर्क लेयर एक नेटवर्क में 2 डिवाइस के बीच ट्रांसफर होने वाले डेटा के लिए जिम्मेदार होती है। नेटवर्क ये लेयर होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन में काम में ली जाती है। इस लेयर का कार्य जो है नेटवर्क द्वारा ट्रांसमिट किए गए IP डाटाग्राम में फ्रेम जो इनकैप्सुलेट करना और IP एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप करना होता है। नेटवर्क लेयर को 2 सब लेयर होती है, एक होती है मैक सब लेयर और एक होती है फिजिकल सब लेयर। तो जो मैक लेयर होती है ये मैक एड्रेस में काम करती है। फिजिकल लेयर यह लेयर फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम में काम करती है। अब ये काम कैसे करता है? देखिए, हमारे जो TCP/IP जो प्रोटोकॉल इंटरनेट में डेटा एक सुरक्षित रखता है और उससे डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। तो TCP/IP संपूर्ण डेटा को छोटे छोटे डाटा पैकेट में विभाजित करता है और इसे इंटरनेट में भेजता है और IP इस डेटा को उस डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचाता है जिससे कि इंटरनेट और नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन स्थापित हो जाता है। इन दोनों प्रोटोकॉल में इंटरनेट के बिना कम्युनिकेशन संभव नहीं होता है। तो TCP/IP जो इम्प्लीमेंटेशन सभी कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक समान होता है। सभी प्रकार के कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क पे TCP/IP द्वारा आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। TCP/IP प्रोटोकॉल एक कनेक्शन ओरिएंटेड तथा रिलायबल प्रोटोकॉल है। ये डेटा ट्रांसफर करने से पहले कनेक्शन को पूरी तरीके से वेरीफाई करता है, रिसीवर की डिवाइस में कनेक्शन स्थापित हुआ है या नहीं हुआ है। तो TCP/IP मॉडल जो क्लाइंट सर्वर मॉडल को उपयोग करता है, एक कंप्यूटर अनुरोध करता है कि जवाब में उसे नेटवर्क का दूसरा कंप्यूटर सर्विस प्रदान करता है। तो TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज़ हम कई प्रकार की सर्विसिंग जैसे कि HTTP, HTTPS, टेलनेट, FTP आदि में भी करते हैं।
कुछ विशेषता है कि अगर हम बात करें, देखिए ये मॉडल काफ़ी बड़ा बनाया जा सकता है। यह मॉडल स्वतंत्र रूप से काम करता है। TCP/IP मॉडल बहुत सी राउटिंग प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। इस मॉडल में क्लाइंट सर्वर की संरचना बनाई जा सकती है। TCP/IP मॉडल का प्रयोग दो कंप्यूटर के बीच कनेक्शन बनाने के लिए भी किया जाता है। यह मॉडल हमें अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर में कनेक्शन स्थापित करने में भी मदद करता है। साथ ही साथ यह एक ओपन प्रोटोकॉल सूट है। इसका मतलब है कि किसी भी कंपनी का नहीं है, इससे कोई भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है। अब नुकसान की बात करते हैं, ये एक तो जटिल मॉडल है, इसलिए हम इसे मैनेज करना थोड़ा सा और सेट करना भी थोड़ा कठिन होता है। इस मॉडल को ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेटों की डिलीवरी की गारंटी नहीं लेती है। इस मॉडल का यूज़ किसी दूसरे एप्लीकेशन में नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्टिमाइज TCP/IP मॉडल की सेवा और प्रोटोकॉल में कोई अंतर नहीं होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि इस तरह के ज्ञान और नॉलेज आपको और हमें मिलते रहे। तो ये था TCP/IP मॉडल। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नए ऑर्गेनिक नॉलेज के साथ।